वेलकम बैक टू अनदर अकाउंटेंसी क्लास। और आज के इस क्लास में हम गुडविल के वो वाले क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जहां पे पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या बेचारे के पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था ना कि हम क्या करते हैं कि जो भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, वो गेनिंग पार्टनर बन जाता है। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, जो भी हमारे पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। गुडविल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तुम्हारी आखिरी क्लास होगी एडमिशन की, एंड इट्स ऑल सॉर्टेड। फिर हम अपना रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन आखिरी के 3 चैप्टर अपने पहली बुक से करेंगे और तुम्हारा ये बुक 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट तुम्हारा मिड टर्म का सिलेबस सॉर्टेड हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन रीड करो कि आखिर क्वेश्चन है क्या। When new partner not bring goodwill premium in cash, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. कितना रेशियो है? 3:2. उन्होंने C को एडमिट किया इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, C को 1/5 के लिए ला रहे हैं। पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 रखे हैं। C pays in cash 40,000 फॉर हिज कैपिटल। C ने बेटा अपने कैपिटल के लिए 40,000 दिया। कितना दिया अपने कैपिटल के लिए? 40,000। तो सबसे पहले तो वो एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 40,000 उसके कैपिटल का पैसा। ठीक है, चलो 40,000 हो गया, बढ़िया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। बेटा देखो, फर्म की गुडविल दी गई है, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। बट सी अपना गुडविल प्रीमियम नहीं ला पाया। ठीक है, तो फर्म की गुडविल दी गई है, सी नहीं ला पाया। तो सबसे पहले तो तुम सी का हिस्सा निकालोगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी का हिस्सा कितना होगा? तो टोटल फर्म ऑफ गुडविल से तुम सी का हिस्सा को मल्टीप्लाई कर दो। सी को लाया कितने के लिए गया था? 1/5 के लिए। तो सी का गुडविल कितना हो गया? 5,000। अब तुम अपनी सिंपल एंट्री कर दो। अब देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें बोला था पहले भी कि कभी भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन ना हो तो तुम्हारा जो ओल्ड रेशियो होता है वो ही क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो एंट्री हम क्या करेंगे? सीज current account debit to A's capital account to B's capital account। ठीक है, C का करंट अकाउंट कितना होगा? C का करंट अकाउंट में हम जो हिस्सा निकाले C का 5,000 वो लिख देंगे। अब इस 5,000 को हम बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि करेंटली ओल्ड रेशियो है। तो 3:2 में, मतलब 3,000 और 2,000। तो ये आपका बेटा एंट्री बन जाता है जब पार्टनर अपना गुडविल प्रीमियम नहीं लेके आ पाए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो, PQ and R share profits in the ratio 5:3:2। PQR 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। S को एडमिट किया गया पार्टनरशिप में। S 30,000 लेकर आया अपना कैपिटल। तो सबसे पहले तो बेटा इस 30,000 का एंट्री कर लो। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू S कैपिटल अकाउंट। कितना लेकर आ रहा है? 30,000। ये 30,000 पहले लिख लो। चलो, ये हो गया। नेक्स्ट, S is entitled for 1/5 share in profits। S का बेटा देखो हिस्सा कितना है? 1/5। ठीक है, which he acquires equally from PQ and R। जो कि बेटा वो इक्वली ले रहा है किससे किससे? P से, Q से और R से। अब इक्वली बोल दिया गया तो तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1:1। PQR बेटा इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि वो S को उसका हिस्सा दे पाए। ठीक है, तो तुम्हारे को यहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पता चल गया। क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1:1:1। ठीक है, नाउ गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। बेटा गुडविल तुम्हें एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, तो यहां पे तुम लिख लो गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू जितना भी है उससे तुमको क्या करना है? लास्ट 3 years बोल रहा है ना, तो 3 से इंटू कर दोगे। तो लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट को पहले प्लस कर लो। 32,000, 38,000, 35,000 एंड 31,000 कितना आता है देखो? 1,36,000। 1,36,000 को बेटा तुम्हें 4 से डिवाइड करना। एवरेज प्रॉफिट में यही सीख के आए हो चैप्टर नंबर 2 में, तो आता है 34,000।
34,000 इंटू 3, ये आ गया बेटा 1,02,000। ये तुम्हारा पूरा गुडविल ऑफ फर्म निकला। क्या निकला? गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं देखो, एस के नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। बेटा एस नहीं ले, एस बेचारा गुडविल नहीं लेके आ पाया। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 50,000। बेटा ये बुक वाली गुडविल है जो हमें बैलेंस शीट में दिखती है। इसे तो तुम सिंपल राइट ऑफ करोगे, एंट्री क्या पास करोगे, कितने पार्टनर्स है, पी क्यू आर, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्योंकि बुक वाली गुडविल है। टू गुडविल अकाउंट कितना है बेटा? 50,000 है। 50,000 को सिंपली ओल्ड रेशियो में बांट दो, 5/10, 3/10, 2/10। 50,000, 30,000 एंड 20,000। ये तो तुमने पुरानी वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जो ऑलरेडी बुक में है। अब टोटल फर्म की गुडविल 1,02,000 निकलती है। ये जो तुम्हारा नया पार्टनर है एस, वो गुडविल नहीं लेके आ पाया, तो एस का हिस्सा कितना बनता है वो देखो। एस का शेयर 1,02,000 इंटू एस को लाया कितने के लिए गया था? 1/5 के लिए बेटा। तो 1,02,000 का 1/5 करना है आपको। ये आता है 20,400। अब ये लेके तो नहीं आया है, तो इसकी तुम क्या एंट्री पास करोगे? मैं यहां पे कर रही हूं। नेक्स्ट 20,400। 20,400 की बेटा तुम एंट्री क्या पास करोगे? नया पार्टनर हमारा कौन है? एस, राइट? एस करेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। ठीक है, कितना है? 20,400 को इक्वल बांटना है। हमने देखा था ना हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था? इक्वल। तो सबको बेटा 6,800 मिल जाएगा, तीनों को। सो दिस इज द फाइनल गुडविल का एंट्री। ये वाला जो आपने एंट्री किया ये था आपका एग्जिस्टिंग गुडविल का एंट्री, और इधर आपने बैंक वाली एंट्री की, ये आपने गुडविल कैलकुलेट किया। ठीक है, समझ आया? इट इज क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:1, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। जेड को एडमिट किया गया एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर गुडविल इन कैश। जेड को बेटा पार्टनर के लिए लाया गया जिसके लिए जेड 30,000 देता है गुडविल का कैश में, मतलब जेड गुडविल लेकर आया है। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पैसा तो लेकर आया है हमारा जेड 30,000 लिख लो। चलो ठीक है, एक्स एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। और फिर बेटा जो तुम्हारे अब तीनों पार्टनर है, पहले एक्स वाई थे, फिर जेड को भी लाया गया, अब तीनों मिलकर बेटा प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। तो ओल्ड रेशियो भी दे दी गई है, न्यू रेशियो भी दे दी गई है। तो सबसे पहले तुम सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने पार्टनर्स कौन कौन है? एक्स एंड वाई। एक्स का कितना है? 3/4, 1/4। ठीक है, यही है, माइनस अभी इक्वल है ना, तो 1/3 माइनस 1/3। 4 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 4 3 12, 3 3 9 माइनस 3 4 12, 4 1 4। ये तुम्हारा कितना आ गया? 9 में से 4 माइनस 5/12। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। y का पहले कितना था? 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम तो 12 आ गया। 4 3 12, 3 1 3 माइनस 3 4 12, 4 1 4। बेटा ये माइनस 1/12 आ गया, मतलब कि जो तुम्हारा एक पुराना पार्टनर है y जो तुम्हारा पुराना पार्टनर है वो अल्टीमेटली बेटा गेन कर रहा है। और तुम्हें ये तो पता है कि नया पार्टनर भी गेन करता है। जो तुम्हारा न्यू पार्टनर z आया है, न्यू पार्टनर जो z आया है वो तो एनीवेज गेन कर रहा है माइनस 1/3 से, वो तो एनीवेज गेन कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो पार्टनर्स गेन करे। एक तो जो नया पार्टनर आया वो गेन कर ही रहा है, जो एक पुराना पार्टनर है जिसे सैक्रिफाइस करना चाहिए था वो भी गेन कर रहा है। तो इस केस में तुम एंट्री कैसे पास करोगे? ठीक है,
नॉर्मल अगर हम देखें तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो नया पार्टनर है हमारा वो 30,000 रुपए लेकर आ रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता किसको है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ये तो तुम सीख कर आए हो। तो एंट्री ऐसे क्या बनती? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ए बी ही पार्ट एक्स वाई है सॉरी, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। एंट्री तो यही बनती क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलता है। और ये जो 30,000 है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांट देते हैं, ये जो 30,000 लेकर आ रहा है। बट अब बेटा इस केस में हुआ क्या कि हमारा जो पुराना पार्टनर वाई है वो भी गेन कर जा रहा है, तो इस केस में अगर एक पुराना पार्टनर भी गेन कर रहा है बेटा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। हम क्या करेंगे? हम उसको डेबिट कर देंगे। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जहां सिर्फ एक्स अपने हिस्से से पैसा निकालकर एक नए पार्टनर को दे रहा था जेड को, अब वाई भी गेन कर जा रहा है। ठीक है, मतलब वाई ने भी कुछ चीज एक्स से खरीद ली है। ठीक है, तो इसलिए हम वाई को भी डेबिट करेंगे, याद रखना। तो बट अब अमाउंट क्या लिखे? अमाउंट भी तो लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल तो बेटा तुम्हारा 30,000 का है। ठीक है, बट अब वाई भी तो डेबिट हो रहा है, तो अमाउंट क्या लिखेंगे? तो इसके लिए तुम्हें निकालना होगा पूरी फर्म की गुडविल। क्या निकालना होगा? जब भी एक पुराना पार्टनर भी गेन कर जाए तो पूरी फर्म की गुडविल निकालो। अब तुम्हें क्वेश्चन में बेटा बस यहां पे एक्स का ही गुडविल दिया हुआ है, तो एक्स के गुडविल के बेसिस पे तुम पूरी फर्म की गुडविल ऐसे निकाल सकते हो। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नया पार्टनर का जो भी गुडविल है बेटा उसमें उसका शेयर का रेसिप्रोकल कर देना है। कैसे? देखो 30,000 है नया पार्टनर का गुडविल, इनटू उसको लाए हम लोग कितने के लिए? एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज इतना। न्यू रेशियो बेटा तुम्हारा कितना दिया हुआ था? इक्वल, मतलब z का हिस्सा है 1/3, तो इसका तुम्हें रेसिप्रोकल लिखना है। 3/1 लिखोगे। क्या लिखोगे? 3/1। तो ये कितना आ जाएगा? 90,000। ये बेटा पूरी फर्म की गुडविल है, ये पूरी फर्म की गुडविल निकल जाएगी। क्या निकल जाएगा? गुडविल ऑफ दी फर्म। ये तुम्हारा गुडविल ऑफ दी फर्म निकल जाएगा ऐसे। ठीक है, 90,000 में बेटा तुम्हें गुडविल ऑफ दी फर्म में 90,000 में जितना ये पार्टनर गेन कर रहा है वाई 1/2, उसको तुम्हें उसका हिस्सा दे देना है 1/12। ठीक है, देखो कितना आ रहा है? 90,000 इंटू 1/12, जितना गेन कर रहा है उतना। पर पहला चीज है कि तुम्हें ओवरऑल गुडविल ऑफ दी फर्म देनी होगी, निकालनी होगी। ये आ गया बेटा 7,500। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, इन दोनों को प्लस करके हम दे देंगे अपने एक्स को 37,500। समझ आया? तो ऐसे करोगे जब एक पुराना पार्टनर भी गेन कर जाए। ठीक है, याद रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, खुशी एंड सुखी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4। खुशी सुखी दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2024 उन्होंने मुस्कान को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर और अब उनका रेशियो है 3:2:1। तो ओल्ड और न्यू दोनों दिया हुआ है, तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकाल लो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, खुशी, और ये तुम्हारा आ गया सुखी। ठीक है, खुशी का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 5/9, 4/9। और न्यू रेशियो अब क्या है वो देखो। न्यू रेशियो कितना है? 3, 4, 5, 6, 3/6 एंड 2/6। चलो 9 और 6 का एलसीएम क्या ले लोगे? 9 ले लो। 3 3s are 9, 3 5s are 15 माइनस 9 और 6 का एलसीएम बेटा ले लो 54। ठीक है, 9 और 6 का एलसीएम आ जाता है 18। ओके, चलो 9 1s are 9, 2s are 18, 2 5s are 10, 6 3s are 18, 3 3s are 9। तो ये आ गया 1/18
9 और 6 का एलसीएम आया 18, 9 2 जा 18, 2 4 जा 8 माइनस 6 3 जा 18, 3 2 जा 6। बेटा ये आ गया तुम्हारा 2/18। तो तुम्हारा रेशियो कितना आ गया 1:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:2। ठीक है, चलो ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 45,000 इन द जनरल रिजर्व। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन सिंपल है इसलिए पूरा क्वेश्चन रीड करना है, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम्हारे को बैलेंसेस दिए गए बैलेंस शीट के, प्रॉफिट और लॉस का 63,000, जनरल रिजर्व का 45,000। ठीक है, बैलेंसेस दिए गए हैं, तुम्हें क्या करना है बस इनका जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर देना। तो हमें पता है कि जो भी चीज राइट ऑफ करने वाली होती है बैलेंस शीट में हम उन्हें राइट ऑफ कर देंगे। तो तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो तुम्हारे जो भी पुराने पार्टनर्स है, टू खुशी एंड सुखी, टू खुशीज कैपिटल, टू सुखीज कैपिटल। ठीक है, P&L अकाउंट कितना है बेटा 63,000 और ये है तुम्हारा 45,000। 63 प्लस 45 कितना होता है 1,08,000 को तुम्हें ओल्ड रेशियो में बांट देना है। 1,08,000 को हम बांट देंगे 5/9 में, मतलब कि खुशी को मिलेगा 60,000 और 4/9 में 48,000। डन। ठीक है, यही करना था, इसका एज सच कोई भी नीड नहीं था क्योंकि हमें बस पुरानी एंट्रीज को राइट ऑफ करना था। सो इसका कुछ भी एज सच नीड नहीं था। ओके, चलो नेक्स्ट। A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 7:3। ठीक है, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:3। On 1st March 2024 they admitted C as a new partner for 1/6 share। C को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए। In the profits of the firm they fixed the new profit sharing ratio as 3:2:1। बेटा ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों गिवन है। पहले से P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो है 20,000, बेटा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, 20,000 और फर्म का कुछ रिजर्व भी है 1.5 लाख का। ठीक है, चलो पहले तो इसको ही राइट ऑफ कर लो। P&L अकाउंट डेबिट और रिजर्व है ना कुछ, रिजर्व अकाउंट डेबिट तो तुम्हारे जो भी पार्टनर्स है, पुराने कौन कौन पार्टनर है A and B, टू एस कैपिटल। जब भी कुछ भी ऐसी एग्जिस्टिंग वाली चीज दिखे उसको इंस्टेंट राइट ऑफ कर दो। ठीक है, कितना कितना है बेटा 20,000 और 1,50,000, 20,000 एंड 1,50,000 मतलब टोटल 1,70,000 को तुम्हें बांटना है 7/10 और 3/10 में। 1,19,000 और बेटा कितना है 3/10 51,000। ठीक है, चलो पहली एंट्री तो हमने राइट ऑफ वाली कर ली। इतना समझ आया कि सबसे पहले राइट ऑफ करना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है तो तुम पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे छोटा सा निकाल लेती हूं मैं, A और B। A का पहले कितना है 7/10, 3/10 माइनस अभी का न्यू रेशियो कितना है तुम्हारा 3/6, 2/6। 10 और 6 का एलसीएम बेटा 30 आ जाएगा। ठीक है, 10 3 जा 30, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 माइनस 6 5 जा 30, 5 3 जा 15। इधर भी 30 ले लो, 10 6 30 हो गया, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 माइनस 6 5 जा 30, 5 2 जा 10। बेटा ये माइनस का 1/30 आ गया, मतलब कि वापस से एक पुराना पार्टनर गेन कर रहा है। और ये कितना आ जाएगा 16 17 18 19 20 21। ये बेटा ये 6/30 आया। ठीक है, ये तो चलो सैक्रिफाइस ही कर रहा है बट बी गेन कर जा रहा है। इसके साथ साथ जो तुम्हारा नया पार्टनर आया है सी 1/6 के लिए, ये भी तो गेन ही कर रहा है ना, 0 माइनस 1/6 तो अल्टीमेटली ये भी गेन कर रहा है 1/6 से। इसको तुम 5 से इंटू कर सकते हो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, तो ये 5/30 आ जाएगा। बेटा ये भी तो गेन ही कर रहा है क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। ठीक है, बट एक पुराना पार्टनर भी गेन कर जा रहा है। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले क्लास में सीखा कि जब एक न्यू पार्टनर भी पुराना पार्टनर भी गेन कर जाता है तो हम उसको भी डेबिट करते हैं। अब हुआ क्या कि सी को 40,000 प्रीमियम लाना था गुडविल के लिए, वो नहीं ला पाया। तो सबसे पहले तो तुम ओवरऑल गुडविल ऑफ द फर्म निकालोगे। 40,000 में सी का जो भी हिस्सा है, सी को लाया गया था 1/6 के लिए, तो 6/1 कर दोगे तो 6 4 जा 24 आता है, 2,40,000। 2,40,000 में तुम बी का पहले ही गेन वो कर लो इंटू 1/30 कर लो।
2,40,000 का 1/30, 8,000 आया। 8,000 चलो आ गया। एंट्री अल्टीमेटली क्या बनेगी वो देखो। पार्टनर कौन है तुम्हारा नया पार्टनर? सीज करेंट अकाउंट डेबिट। बी भी तुम्हारा जो पार्टनर है वो गेन कर जा रहा है, तो बी का कैपिटल ही डेबिट करोगे। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, सारी चीजें ए को मिलेगी, एस कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का पैसा कितना था? यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 40,000, तो यहाँ पे 40,000 लिखोगे प्लस 8,000 जो हमने अभी यहाँ पे वैल्यू निकाली ना 8,000, वो टोटल यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 48,000। आई होप इट्स विजिबल, ठीक है, टोटल 48,000। तो ये है बेटा तुम्हारे उस टाइप के क्वेश्चंस जब एक पुराना पार्टनर भी गेन कर जाए। इसमें बस एक छोटी सी चीज याद रखना कि नए पार्टनर का जो गुडविल है उसे ओवरऑल निकालो, फिर उसका जो गेन वाला हिस्सा है वो दे दो, और एलसीएम वगैरह अच्छे से कैलकुलेट करना। कभी कभी ऊपर से लगता है कि हमने सही किया है बट गलत हो जाता है, सो कैलकुलेट एलसीएम करेक्टली। दैट्स इट बेटा, तुम्हें इस टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जब पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाले, जिसमें तुम्हारे 2 केसेस बनते हैं एडमिशन में, वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक और 6 मार्कर के क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। सो बी रेडी विद टुमारोज क्लास, ठीक है। आज का क्लास और पहले की बैकलॉग्स अच्छे से कंप्लीट कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।